ओसीडी का डर क्यों लगता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी का डर क्यों लगता है। आज के इस वीडियो में कुछ मैं प्रूफ भी दूंगा आपको और उससे आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं ओसीडी का डर क्यों लगता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, समझना आप इसको। बहुत सारे लोग तो इसको समझ जाएंगे और इससे अपने आप को जोड़ करके भी देखेंगे। सपोज करो कि जब हम स्कूल टाइम में थे, पढ़ाई करते थे, तो उस समय जो हमारे टीचर लोग थे तो वह क्या करते थे कि जैसे गणित का जो टीचर हो गया या जिस सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, उनके जो टीचर होते थे वह बोलते थे कि मैं आपसे कल यह सवाल करवा के देखूंगा या आपका मैं टेस्ट लूंगा या XYZ जो भी मैं क्वेश्चन सुनूंगा या कुछ भी करूंगा, मैं यह चीज़ करने वाला हूं। तो अब आज से ही टेंशन चालू हो जाता कि कल ऐसा ऐसा होगा, कल टेस्ट होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, ये टेंशन चालू हो जाता। और जब तक यह चीज़ नहीं हो जाती तब तक ये टेंशन रहता ही कि टीचर पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे आएगा भी या नहीं आएगा, होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बात से ऐसा संपर्क कर पा रहे हैं। मान करके चलो सभी लोग तो इससे नहीं जुड़ पाएंगे, परंतु हाँ कुछ लोग इससे अपना मान करके चलो ऐसा संपर्क बनाए हुए हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इससे। ठीक है, तो देखो उस समय की स्टडी में और आज के स्टडी में बहुत अंतर आ गया है वैसे तो, परंतु अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो जो हमारे टाइम के लोग हैं उन सबको तो अच्छे से ये बात समझ में आ रही है। तो जब टीचर टेस्ट नहीं ले लेता तब तक तो हमें इसके अंदर टेंशन रहती थी, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे, होगा भी या नहीं होगा, अगर नंबर कम आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर नहीं किया तो इंसल्ट हो जाएगा, घर वालों तक बात पहुंच, XYZ बहुत सारी चीज़ें सोचा करते थे और वो उसका डर बना रहता था और उसकी वजह से दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आती थी, बस वही घूमती रहती थी और उससे बहुत भयंकर परेशानी भी होता था। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक आप उस सिचुएशन से डरते रहे, उस सिचुएशन आपको डराती रही। हालांकि सिचुएशन इतनी कोई मुश्किल थी नहीं जितना हमने उसको बना करके रखा। हुआ क्या, सामना तो हमें करना ही पड़ा ना। मान के चलो गणित के टीचर ने बोल दिया आपका यूनिट टेस्ट लूंगा या टेस्ट लूंगा या लूंगी, जो भी है XYZ। तो अपने को पता है कि टेस्ट तो होना है, आज नहीं तो कल होना है। कितने दिन बचेंगे और कैसा बच लेंगे। डर तो पहले दिन भी उतना था और जिस दिन होना है उस दिन भी उतना है, परंतु होने के बाद में नहीं होता था। जैसे ही हमारा टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद में डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि सिचुएशन गुजर चुकी है। यही OCD वालों के साथ हो रहा है। OCD वालों का क्या है कि सोच करके पहले दिन अगर उनको पता है ना कि कल मुझे मामा जी के जाना है, मौसी जी के जाना है, हॉस्पिटल जाना है दवाई लेने, तो पहले दिमाग में चलता था अरे मैं पिछली गली से गुजरूंगी या गुजरूंगा तो वहाँ तो गंदा नाला बहता और वहाँ उस नाले के इधर से साइकिल वाला आएगा, इधर से बाइक वाला आएगा और मेरे छींटे लगा करके चला जाएगा। फिर छींटे को लेकर के आते ही मैं रसोई में जाऊंगी, पानी पीऊंगी, फ्रिज खोलूंगी, मैं सोफे पे बैठूंगा, मेरा गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो पहले ही दिमाग में पूरी रील चली है। अब टीचर के टेस्ट तो टीचर ने लेना ही है, अब टीचर के टेस्ट लेने का डर लगने लगा है पहले ही। ठीक है, तो मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको कि OCD के अंदर इस तरीके से डर आपको सता रहा है। हालांकि उस डर की कोई वास्तविकता नहीं है, वो डर सिर्फ और सिर्फ आपका स्वनिर्मित है। आपने अपने विचारों के पैटर्न से उसको पैदा किया है। तो इन बातों को कब समझोगे आप। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप वीडियो में ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो, बोलने में बहुत आसान होती है, करने में बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद कहता हूँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ कैमरे पे बोलना बहुत आसान है परंतु करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव तो नहीं है। असंभव तो नहीं बोला मैंने, मुश्किल ही बोला ना। मुश्किल आसान भी हो सकता है। मुश्किल चीज आसान कैसे होती है बताओ। चलो क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं। क्रिकेट में बहुत सारे बॉलर्स को खेलना बाकी सब बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होता था, परंतु जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वह भी तो उनको ही खेला करते थे ना। एक मैच में 5 बॉलर खेल रहे हैं और उन 5 बॉलर ने बाकी सब बैट्समैनों को तो इतना परेशान किया, इतना तंग किया है। और एक मान करके चलो सचिन तेंदुलकर के सामने आते ही उनको ऐसा लगा कि जैसे बॉलर कुछ है ही नहीं,
अब बताओ ये चीज कैसे हुई? प्रैक्टिस से हुई ना। मुश्किल था, असंभव नहीं था। यही मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आप जो बात का समर्थन करते हो ना सर, आप जो वीडियो में आकर के ज्ञान देते हो, बोलते हो मुश्किल बहुत है करना, मैं खुद कहता हूँ मुश्किल बहुत है, परंतु असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। मुश्किल चीज आसान हो सकती है, असंभव नहीं है। ठीक है ना? तो आप इस भ्रम से बाहर निकलिए पहले तो, और अपने लिए प्रयास करिए, फिर जाकर के रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट मिलेगा फिर आपकी ओसीडी ठीक होगी, और ओसीडी ठीक होगी तब जीवन को खुल करके जियोगे। आपको अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? सभी लोग अपने आप से सवाल पूछो आज, क्या मुझे अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? और क्या मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ? जो ओसीडी की भेंट चढ़े हैं वो तो सवाल करेंगे ही नहीं अपने आप से। क्या आप अच्छा जीवन जी रहे हो? क्या आपको अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना, आप अपने लिए ठीक नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं है, मेरे लिए ठीक हो जाओ यार। कितने लोग हैं जो मेरे लिए ठीक होना चाहते हैं? ठीक हो करके दिखाओ। प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।